हर साल हमारे देश से लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स की गिनती विदेश में ही पढ़ाई के बाद हमेशा के लिए सेट हो जाने की रहती है। 2023 तक की बात करें तो भारत से स्टूडेंट वीजा पर विदेश जाने वाले ज्यादातर लोगों की पहली पसंद कनाडा हुआ करता था। हालांकि कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने हाल ही के दिनों में स्टूडेंट वीजा की संख्या में कटौती का जो ऐलान किया है, वह भारतीय स्टूडेंट्स को निराश करने वाला साबित हो सकता है। भारतीय स्टूडेंट्स के द्वारा कनाडा को टॉप प्रायोरिटी देने के पीछे कई कारण भी थे, जैसे कि कनाडा का वीजा अन्य किसी देश के मुकाबले काफी आसानी से मिल जाता था। स्टूडेंट्स बिना किसी रोक टोक के फुल टाइम काम भी कर सकते थे। लैंग्वेज की भी इस देश में कोई खास समस्या नहीं होती थी और पढ़ाई खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स न सिर्फ कनाडा में कम से कम 2-3 सालों के लिए काम कर पाते थे, पर उसके बाद भी कनाडा का पीआर स्टेटस मिलने में उन्हें काफी आसानी रहती थी। 2021 के बाद कनाडा ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को काफी उदार बनाते हुए लाखों की तादाद में स्टूडेंट वीजा इशू किए थे, और कनाडा की इस पॉलिसी का सबसे ज्यादा फायदा भी भारतीय स्टूडेंट्स ने ही उठाया था। हालांकि हकीकत यह भी है कि पिछले 2-3 साल में कनाडा में इमिग्रेंट्स की बढ़ती संख्या के कारण देश में कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है कि कनाडा को अब अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़े पैमाने पर फेरबदल करना पड़ा है, और 2024 में कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट की संख्या कम करने के लिए सिर्फ 3,64,000 स्टूडेंट्स को ही वीजा देने की घोषणा की है। जाहिर सी बात है कि कनाडा के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर भारतीय स्टूडेंट को होगा। कनाडा जाने वाले भारतीय स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा लोग ओंटारियो, नोवा स्कोचिया और ब्रिटिश कोलंबिया जैसे राज्यों में जाना पसंद करते हैं, और उसमें भी कनाडा के आधे से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सिर्फ ओंटारियो में रहते हैं, और इस राज्य में भारतीयों की भी काफी बड़ी आबादी है। कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर का कुछ ऐसा कहना है कि स्टूडेंट वीजा की संख्या पर जो नियंत्रण लगाया गया है, वह सिर्फ 2 सालों के लिए, पर उसकी सबसे ज्यादा असर जिस राज्यों में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ज्यादा आबादी है वहां देखने मिलेगी। मतलब कि अगर कोई इंडियन स्टूडेंट ओंटारियो, नोवा स्कोचिया या ब्रिटिश कोलंबिया की किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, तो उसे वीजा मिलने के चांस और ज्यादा कम हो सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा की इकोनॉमी के लिए भी काफी अहम है। खुद कनाडा की सरकार कहती है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देश की जीडीपी में हर साल 22 अरब कैनेडियन डॉलर का प्रदान करते हैं, और देश में 2 लाख से भी ज्यादा नौकरियां स्टूडेंट के ऊपर ही निर्भर है। अब सवाल यह है कि आखिरकार कनाडा को अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में इतना बड़ा बदलाव क्यों करना पड़ा, और पिछले 2-3 साल में कनाडा गए भारतीय स्टूडेंट्स वहां पर किस प्रकार की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कनाडा में इमिग्रेंट्स की बढ़ती आबादी की वजह से हाउसिंग क्राइसिस भी खड़ी हुई है, और घरों के दाम व किराए इतने बढ़ चुके हैं कि न सिर्फ इमिग्रेंट्स बल्कि खुद कनाडा के सिटीजन्स भी इससे परेशान हो चुके हैं। घर के दाम व किराए के साथ साथ देश में रोजमर्रा की चीजों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस गति से दाम बढ़ रहे हैं, उस गति से लोगों की कमाई में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। कनाडा में अगले साल सामान्य चुनाव भी होना है, और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन कम भी हो रही है। इस स्थिति में कनाडा की सरकार पर भी हाउसिंग क्राइसिस से निपटने के लिए काफी दबाव बना हुआ है, और देश के इमिग्रेशन मंत्री ने हाल ही के दिनों में स्टूडेंट वीजा की संख्या में जो भारी कटौती का ऐलान किया है, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है। कनाडा ने भले ही स्टूडेंट वीजा की संख्या पर फिलहाल लगाम कसी हो, पर एक हकीकत यह भी है कि पिछले 1-2 सालों से कनाडा जा रहे भारतीय स्टूडेंट्स को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, और उसी की वजह से एक प्रकार से इंडियन स्टूडेंट्स का कनाडा से मोह भंग भी हो रहा था। कनाडा की ग्राउंड रियलिटी को समझने के लिए एनबीटी ने वहां पर पढ़ाई कर रहे कुछ छात्रों से भी बात की, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स का यही कहना था कि कनाडा अब काफी महंगा हो चुका है, और इंडियन स्टूडेंट्स को कैनेडियन स्टूडेंट्स से 5 गुना ज्यादा ट्यूशन फीस भी देनी पड़ती है। इसके साथ पढ़ाई के साथ साथ नौकरी ढूंढना भी अब बिल्कुल आसान नहीं रहा। टोरंटो और वैंकूवर जैसे शहरों में तो यह स्थिति है कि स्टूडेंट्स को महीनों तक कोई नौकरी नहीं मिल रही है, और उनके लिए खर्चे निकालना भी अब मुश्किल हो रहा है, और इसी वजह से कई भारतीय स्टूडेंट्स कनाडा छोड़कर वापस भी आ रहे हैं। इस स्थिति में कई बार स्टूडेंट्स को कम सैलरी देकर उनका शोषण भी किया जाता है। दूसरी तरफ पढ़ाई और वर्क वीजा खत्म होने के बाद पीआर के लिए एक्सपीरियंस या एलएमआई लेटर के लिए भी कई बार स्टूडेंट्स को लाखों रुपए का अलग से खर्च भी करना पड़ता है। भारत से कनाडा जाने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स के माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं। उनकी गिनती यह रहती है कि बच्चा कनाडा जाकर पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी जॉब कर लेगा और लोन के ईएमआई भी चुकाता रहेगा।
हालांकि हाउसिंग क्राइसिस के साथ साथ कनाडा में स्टूडेंट्स को जॉब क्राइसिस का भी सामना करना पड़ रहा है और इस सिचुएशन में मिडिल क्लास परिवार के बच्चों पर जो भी मिले वह नौकरी शुरू करने का काफ़ी दबाव रहता है और साथ में उन्हें अपने परिवार की और अपेक्षाएं भी पूरी करनी होती है। इस हालात में लोन लेकर विदेश पढ़ने गए स्टूडेंट्स काफ़ी डिप्रेस भी हो जाते हैं और कई बार न करने के काम भी कर बैठते हैं। स्टूडेंट वीज़ा पर विदेश जाने के बाद शायद ही कोई भारत वापस आना चाहता है। पंजाब, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों में तो यह स्थिति है कि शादी के बाद पति या पत्नी लाखों रुपए खर्च कर स्टूडेंट वीज़ा पर विदेश जाते हैं और उनके डिपेंडेंट बनकर उनके स्पाउस विदेश जाकर कमाई के मौके तराशते रहते हैं। हालांकि यह सब सुनने में जितना आसान लगता है वैसा वास्तव में बिल्कुल आसान नहीं होता है। तो दोस्तों, देश और दुनिया की ऐसी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन।